अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पर हमारा सहरी टाइम हो रहा है। तो सहरी टाइम हमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर लिया है, यानी कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हैगा। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे को यानी कि चाय बना के दे दो, मैं ब्रेड से खा लूँगा और उसके बाद कुछ नहीं खाऊँगा, सो जाऊँगा, क्योंकि उन्हें बहुत देर से तो आते ही हैं, फिर इन्हें नींद आती है तो ये सो जाते हैं। तो मैं उठी हुई थी क्योंकि मुझे तो घर के काम करने होते हैं और मुझे नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान शरीफ पढ़ना होता है, तो मैं सुबह ही पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे जानू मानू को भी मैं पकड़ के ले आई थी, थोड़ा सा इसे भी मैंने प्यार करा, अपने पास बिठा रहा। तो फाइनली मैंने घर के सारे काम कर लिए थे, सब साफ़ सफाई हो गई थी और यहाँ पे बर्तन वगैरह सब धुल गए थे। तो इस यानी कि बर्तन सुखा के रखने की आदत से ना हमारे घर में ना आज तक है ना कॉकरोच नहीं हुए हैं। इतने साल हो गए माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत, क्योंकि मुझे बहुत बुरे लगते हैं कॉकरोच घर में फिरते हुए। तो यहाँ पे जेंगू को मैं यहाँ पे ना डांट रही थी, क्योंकि ये एक ही जगह बैठा रहता है, मोटू हो रहा है। और मैं यहाँ पे ना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और चिड़ियाओं की आवाज़ें आ रही। तो यहाँ पर जो है ना सामने वाले घर के ऊपर है ना चिड़ियाओं का ना पूरा झुंड आता है सुबह के वक्त, उसके अंदर कम से कम 25-30 चिड़ियाएँ होती हैं। तो ये साथ में बैठती हैं, फिर बैठते हैं, फिर उड़ जाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल होता है सुबह के वक्त और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो आजकल तो सुबह शाम है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चाहे घर में गर्मी है लेकिन बाहर जो है ना सुकून है। तो यहाँ पर जो है मानू मानू भी बैठी हुई थी, तो इनका लीटर वगैरह भी मैंने चेंज कर दिया था। रोज़ सुबह ही मैं चेंज करती हूँ इनका लीटर, तो इससे ना यानी कि साफ़ सुथरा रहता है ना, स्मेल वगैरह भी नहीं आती। सर्दियों में कुछ ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती है उसमें, सर्दियों में पता नहीं क्यों ज़्यादा स्मेल आ रही थी इनके लीटर में, पता नहीं ख़राब आ गया था। तो यहाँ पे बस मैंने मोटर बंद करी थी और अपना चार्जर निकाल ली थी, और ये बोर्ड जो है ना पता नहीं क्यों हिलता रहता है, इसे भी सही करवाना है। ये टॉल है तो इसे मैं अंदर लेके जा रही हूँ, अंदर लटकाऊँगी, वरना बाहर जो है ना ऐसी धूल मिट्टी में हो जाता है। तो लास्ट बार अपने चेंगो मैंगो से मिल देते हैं, फिर जाके मैं सो ही जाऊँगी। तो देखिए, ये देखिए क्लीनिंग चल रही है इनकी, भाई साहब की। इन्हें देखो अलग ही इनका मामला चलता रहता है। तो अब ये हो गया है दोपहर का टाइम, क्योंकि अब मैं आ गई थी किचन के अंदर। तो मुझे ना घर का ना अब यानी कि खाना वाना बनाने के बारे में सोचना था कि क्या बनाना है इफ्तार में शाम के वक़्त। तो इस वक्त मेरा दिमाग है ना बहुत ज़्यादा है ना बेकार हो जाता है, कि सोच सोच के दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये सब मैंने ना चम्मच वगैरह जो है ना धो के रख रखे थे, तो जिस के चम्मच जहाँ जहाँ रखने थे तो वो मैंने रख दिए, तो अच्छे से खुशक हो गए थे ना। तो इस वजह से अब मैं इनको इसके अंदर रख रही हूँ। अलग अलग स्टैंड बना रखा है मैंने, छोटे वाले चम्मचों का है, वो बड़े वाले का है। हमारी है ना अभी तक चम्मच वाली जो रैक हो यानी कि स्टैंड होता है ना, तो उस वो अभी तक लगा नहीं है, वो पता नहीं कब लगेगा, जब भी लगेगा। फ़िलहाल तो इसी में जुगाड़ कर रखा है मैंने। तो सबसे पहले मैंने अब तैयारी का सामान निकाला और मैंने सोचा चलो सबसे पहले जो है मैं फ्रूट कट कर लेती हूँ। तो बनानास रखे हुए थे फ्रिज के अंदर और रखा हुआ था पपीता। तो किचन में जाकर मैं हमेशा सबसे पहले है ना फ्रूट चाट बनाती हूँ, क्योंकि है ना इसे फ्रिज में रख दो उठा के एकदम से, अगर कुछ और प्रिपरेशन हो भी ना पाए तो कम से कम फ्रूट चाट तो होती है। तो ये छोटू सा मैं ना पपीता लेकर आई थी, ये मेरा 2 दिन चलेगा, तो हाफ़ अभी काट लूँगी और हाफ़ मैं कल के लिए रख दूँगी। तो बिल्कुल भी बीज नहीं निकले, यानी कि निकले तो 5-6 ही बीज थे। तो देखने में तो अच्छा लग रहा था, तो खा के पता चलेगा कि मीठा है या नहीं, तो अफ्तारी में ही पता चलेगा जब अफ्तार करेंगे। और आप सब भी बताइएगा कि आपकी ईद की शॉपिंग हो गई है या नहीं हुई। मेरी तो अभी बिल्कुल शुरू नहीं हुई। सोच रही हूँ एक आध दिन में शुरू कर दूँगी। वैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम अपना सूट ले आओ, पर पता नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने सोचा कि अभी शादी भी आने वाली है, अभी शादी में भी कपड़े बनाने, पर उन्होंने कहा कि एक आध कॉटन का सूट तो ले सकती हो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक नया सूट बना लेती हूँ, यानी कि ज़्यादा महंगा नहीं लूँगी, बस सही सही सा सस्ता सा ही ले लूँगी कॉटन का कोई सूट। तो देखिए फिर मैं कहीं यानी कि एक आध दिन में निकलती हूँ शॉपिंग करने के लिए, और मुझे अल्लाह नाम पे भी निकालने हैं, अपनी मम्मी के नाम पे भी एक सूट निकालना है। तो ये सब चीज़ें भी मुझे लेकर आनी है, शीर का सामान लेकर आना है और बहुत सारी चीज़ें लेकर आनी हैं। तो बातें करते करते देखिए हमारी फ्रूट चाट भी बन गई है। इसमें ज़्यादा चीज़ें तो नहीं डाली मैंने, लेकिन जो भी डाली हैं वो ही मेरी सारी फेवरेट हैं। तो यह लग तो बहुत ज़्यादा यानी कि कलरफुल सी लग रही थी ना, येलो एंड वाइट कलर की, तो बढ़िया सी लग रही थी। मैंने अच्छे से इसे ना पहले मिक्स कर दिया है और अभी से फिर है ना मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ, और फिर उसके बाद बताती हूँ मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड राइस अपने स्टाइल में। तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी, जब मेरे पास सब्जियाँ होती हैं ना मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और सॉसेस वगैरह तो मेरे पास है नहीं, तो मैं बिना सॉस के बना दूँगी। तो ये सामान रखा हुआ था मेरे पास, शिमला मिर्च रखी हुई थी, बंद गोभी, टमाटर। तो शिमला मिर्च जिस जिस चीज़ में मैं डालती हूँ ना, तो टेस्ट जो होता है ना एकदम टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसे गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा ना तो इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो पहले तो तेल जो है हमें गर्म करना है, फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने
प्याज डाल दी। और प्याज को ज़्यादा मुलायम नहीं करना, क्योंकि मुझे हर सब्ज़ी थोड़ी सी क्रंच वाली चाहिए। और प्याज तो आपको पता ही है बहुत जल्दी ही यानी कि मुलायम हो जाती है, नरम पड़ जाती है, यानी कि थोड़ी सी भी आंच में सेको ना तो नरम पड़ जाती है। और साथ ही साथ मैंने इसमें ना थोड़ी सी मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्च डाल दी, जिससे कि जायका आ जाए। तीखी लगेंगी तो मैं निकाल दूँगी। उसके बाद मैंने डाली शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च मैं कम से कम 2 हफ्ते पहले लेकर आई थी, अभी तक चल रही है मेरी। फिर और ये बंद गोभी भी जब ही लेकर आई थी, तो ये बंद गोभी भी डाल दी मैंने। ज़्यादा बारीक नहीं काटी थी मैंने, बस मोटी मोटी ही काटी थी, जिससे कि सब्ज़ी है ना दिखनी चाहिए मुझे, यानी कि थोड़ी कलरफुल कलरफुल लगता है ना तो बढ़िया लगता है। फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी, बस हल्के से सौटे कर लूँगी, तो इन सब चीज़ों के ऊपर तेल की एक परत सी चढ़ जाए, इतना मैंने इन्हें चलाया। और फिर बाद में मैं डालूँगी इसके अंदर नमक। तो नमक जो है स्वाद अनुसार डालने, अगर आपके चावलों में नमक है तो पहले कम डालिएगा, अगर कम लगेगा तो फिर बाद में डाल लें। तो थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी, और थोड़ी सी यानी कि हरी मिर्च भी डाली है ना, तो ज़्यादा मिर्च नहीं डालेंगे। और राइस जो थे ना मैंने कल रात को बनाए थे ना, तो वो अभी तक रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इसी में ही थोड़ी सी कलाकारी दिखा देती हूँ। और साथ मैंने डाल दिए अब टमाटर भी। बस इन सब चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करना है, और बस 1 मिनट के लिए मैं इन्हें पकाऊंगी, और फिर इनमें चावल भी इंक्लूड कर दूंगी। तो चावलों को अच्छे से ना, अगर उसमें भी जुड़े हुए होना चावल, तो उन्हें अच्छे से ना पहले ही हाथ से खोल लेना है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने राइस भी है ना इसके अंदर डाल दिए थे, और इसे अब अच्छे से ना आपके ऊपर है ये, आप इसमें इसे जितना अच्छे से मिक्स करेंगे ना उतने ही अच्छे आपके और टेस्टी चावल बनेंगे। मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी हमारे पास घर में चावल बच जाते हैं ना, तो हम हरी मिर्च और प्याज डाल के ही बना लेते हैं, लेकिन आज तो घर में बहुत सारी सब्जियां रखी हुई थी, तो मैंने इसी वजह से ना सब चीज़ें डाल दी। और लास्ट में डाला अपना सूखा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया। वैसे मुझे ना ताज़ा हरा धनिया ज़्यादा अच्छा लगता है, पर यही था तो कोई बात नहीं, यही डाल देंगे। और ये देखिए बस रेडी हो गया है, और मैंने गैस जो है ऑफ़ कर दिया है। बस इसे अब सर्व कर लूँगी अपने बाउल में, और लगाएंगे फिर अपना दस्तरखान। अपना जल्दी से मैं जल्दी कर रही थी, क्योंकि बिल्कुल टाइम यानी कि हो गया था, और बीच में मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आ गया था, वो मुझसे बात कर रहे। मैंने बोला कि फ़ोन रखो, मुझे काम करना है, जो मेरा थोड़ा बहुत रह गया, मुझे लस्सी बनानी थी। तो फिर उन्होंने फ़ोन रखा, फिर मैंने जल्दी से दस्तरखान लगाया और अपना रोज़ा अफ्तार करा। यानी कि जब बिल्कुल 1 मिनट या 2 मिनट रह जाते हैं ना, मेरे हस्बैंड मुझे ना फ़ोन करते हैं पूछने के लिए कि रोज़ा खोला या नहीं खोला, तो फिर मैं बताती हूँ उनको कि हाँ खोल लिया। तो इसी तरीके से हमारा आज का भी अफ्तार हो गया था। और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कमरे में बैठी हुई थी, मानू को लेकर आई अपने पास, और मानू की थोड़ी सी करी मसाज। तो आज मानू के बाल भी काटे थे मैंने, इतने सारे बाल टूटे मेरी बिल्ली के, बहुत ही सारे। इसके ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, इतने जेंगो के नहीं टूट रहे, इसके ज़्यादा कट यानी कि बाल काटती हूँ ना इसके, तो ज़्यादा टूटते हैं। अब थोड़ी सी गर्मी शुरू हो गई है ना, इनको एक बार है ना फिर नहलाना भी है इनको, गर्मियों के नहाए हुए हैं ये, तो इनको टाइम मिलते के साथ ही है ना। प्यारी प्यारी मानो तुम मानो हो भैया, जेंगलू चले, चलो चलो खड़ो खड़ो, चलो 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 आ जाओ, चलो चलो चलो। तो फाइनली मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और लेकर आए थे ब्रेड, और लेकर आए थे फेनिया। तो ये ज़्यादा नहीं मंगाई थी, थोड़ी मंगाई थी। और अपने किड्स के ना हमारे बिस्किट भी ख़त्म हो गए थे, तो वो भी आई थी, और उसके साथ एक ट्रीट फ्री आई थी। तो अभी दिखाती हूँ। तो ये वाली ट्रीट जो है ये वाली फ्री आई थी, और इस वाले बिस्किट के पैकेट के साथ। तो यहाँ पे बिस्किट के पैकेट से आवाज़ से मानो भी आ गई थी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।